आज हम क्लास 9th के सेकंड चैप्टर के सेकंड सी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के सभी एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि मैं आपको काफी डीपली कंसेप्ट वाइज समझाऊंगा कि यहाँ पर समझने के लिए आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। और जब आप समझ जाओगे तो जब आप एग्जाम में बैठोगे पता है यहाँ पर हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर एक बार कंसेप्ट समझ लो, समझने के लिए टाइम लगेगा। जब समझ आएगा साइड में छोटा सा किया लो सीधा टिक, ऐसे तब होगा जब आप पहले यहाँ पर कंसेप्ट समझोगे। तो चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। ये तीन मैं पहले कर पाऊँ, इस ये करने से ऐसे क्या होगा ना, मैं यहाँ रब कर दूंगा और रब करने से क्या होगा, मैं जगह बन जाएगी। ठीक है, ये जो सम करने पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना क्या, कि अगर कोई भी कंजिक्यूटिव कंजिक्यूटिव हो, यहाँ पर है कंजिक्यूटिव है और यहीं पर भी था कंजिक्यूटिव है, कंजिक्यूटिव है, जितने भी कंजिक्यूटिव वाले सम होते हैं, कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि 2001 और अगला 2002, अगर 14 है अगला 15 है, बिल्कुल साथ साथ वाला, बिल्कुल साथ साथ वाले को हम क्या कहते हैं, कंजिक्यूटिव कहते हैं। ठीक है, और ये कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी चाहे अमाउंट हो चाहे कुछ भी हो, प्रिंसिपल हो अमाउंट हो कुछ भी हो, अगर कंसेक्यूटिव में दिया हो ना दो वैल्यू, कि पहले तो अमाउंट इसकी 900 था और दूसरे साल पहले से दूसरे अमाउंट इसकी हो गई जितना भी ला लो 1800 ला लो, इतना हो जितना भी होगा, चाहे अमाउंट हो चाहे प्रिंसिपल हो चाहे कोई भी वैल्यू हो, कंपाउंड हो सिंपल इंटरेस्ट कुछ भी हो यार, अगर एक आगे पीछे की वैल्यू दी, उस सम के लिए क्या होता है कि जो भी डिफरेंस होता है उनका क्या होता है, वो डिफरेंस होता है। जो भी डिफरेंस होता है किसी की वैल्यू, जैसे यहाँ दिया हुआ है 360 कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 2 साल का इंटरेस्ट है आगे पीछे। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, आगे पीछे का, पहले का इंटरेस्ट थे उन दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस करके, जो प्री वैल्यू मतलब होती है पिछली वाली, जैसे ये वाली वैल्यू मैं कराऊंगा भी आपको बता दूंगा, प्री वैल्यू इनटू रेट इनटू वन, टाइम हमेशा वन होगा। वन क्यों, कंसेक्यूटिव में अगर 14 और 15 के बीच में एक ही तो वैल्यू, वो टाइम एक ही साल का होता है। ठीक है, इनटू 100, ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, जो मैं आपको यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, कि डिफरेंस हो एक दोनों का, और क्या हो, प्री वैल्यू हो और रेट हो और इनटू टाइम हो अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। ये कैसे अप्लाई करूंगा जब देखते हैं हम, पहले से हम देखो 300 and 360 आर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट है फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर की, हमें नहीं पता कौन सा साल, बस एक साल पीछे एक साल आगे पीछे की वैल्यू है। हो सकता है ये 5 साल और 6 साल की बात की हो, या 4 5 साल की बात, या फिर 7 और 8 की, हमें नहीं पता, पर इतना खाता कंसेक्यूटिव है आगे पीछे ही है। उन दोनों की वैल्यू दी है, क्या इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बता, चाहे किसी की वैल्यू, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले कितना था, 300 था, दूसरा ये पहला कर रहा हूँ, ठीक है मैं पहला था, और दूसरा क्या है कंपाउंड अगले साल, कंसेक्यूटिव मतलब अगले ही साल 360, कितना है 360। जब भी ऐसा सम हो, मैंने एक ही चीज बोली है क्या, भी दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोनों का डिफरेंस, प्री मतलब पहली वैल्यू इनटू रेट इनटू टाइम, टाइम भी देखो वन नहीं लगेगा, हमेशा वन ही लगेगा अपॉन 100। ठीक है, टाइम लिख लो वन, क्योंकि 2 साल के बीच में एक साल तो एक ही हुआ ना, 2004 और 2005 के बीच में टाइम कितना, एक साल ही हुआ ना, तो टाइम में से वन रहेगा, तो इसे मैं वन ही लिखता हूँ हमेशा। ठीक है, डिफरेंस कर दो, बड़े छोटे कोई मतलब नहीं, छोटे से बड़ा बड़े से छोटा कर दो, माइनस है प्लस ही है यहाँ पर, 360 माइनस 300 इंटू प्री मतलब पहली कौन सी थी, 300 वैल्यू थी पहले, पहले कौन सी वैल्यू थी 300, 300 इंटू आर हमें पता नहीं, इंटू वन, वन को तो वैसे छोड़ दो, 100 लो, 100 से जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 60, आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 3 इंटू आर, 3 1 3 3 2 6 0, लो भी 20 इक्वल टू आर, आर हमेशा पता ही आपको किस में होता है, आर हमेशा परसेंट में होता है। लो आपकी वैल्यू आ गई 20%, ये आपका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, चलो ये सब हमारा होगा खत्म फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट भी मैं करता हूँ, पहले ये तीन करता हूँ, एक दो ये तीन करता हूँ, ये क्योंकि बिल्कुल एक साथ ही और भी है इस टाइप के,
और नहीं ये 3 कर दें, ये और ये 4 एक ही टाइप के हैं। ये मैं बाद में कराता हूँ, ये एक ही टाइप के हैं, ठीक है। अब देखते क्या कहते हैं कि सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 5,000 एट एंड ऑफ द 5th ईयर एंड 6,000 एट द एंड ऑफ 6th ईयर। अच्छा क्या कहते हैं ये कि जब 5 साल था ना, ये बी पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जब 5 साल निकाल रहे हैं, 5th ईयर की बात कर रहे हैं, तब उसका जो अमाउंट क्या था, 5,000। जब हमने 6th ईयर की बात की तो उसका अमाउंट कितना हुआ, उसका अमाउंट हुआ 6,000, ठीक है। मैं फिर वही सम नहीं आ गई है कि पहले 1 साल, 5 साल और 6वें साल, ये 5th और 6th में एक आगे पीछे नहीं है। जब भी ऐसा होता है, पूछा भी क्या, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा, हमेशा यही पूछते हैं। फॉर्मूला आपको पता है कि डिफरेंस हो और प्री मतलब पहली वैल्यू, पी आर ई प्री पहली वैल्यू इनटू रेट, और टाइम हमेशा 1 मतलब लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, चल जाता है कि टाइम हमेशा 5-6 में यही होता है, इनटू 100 लिख दो, ठीक है। लो डिफरेंस कितना है करके देख लो, आगे पीछे ये ना चल जाता है। पहले प्लस लगा दो, माइनस कर दो, बस प्लस लिखना है आपने, बस छोटा बड़ा मत देखो, बड़े से छोटा माइनस करो, पॉजिटिव में लिखो। 6,000 माइनस 5,000 प्री मतलब पहली वैल्यू, ये देख लेगा, ये इसमें बड़ा छोटा नहीं देखना, पहली वैल्यू पहली, पहले 5th है ना तो पहली आएगी। 5,000 इंटू आर इंटू 100, लो 100 से 100 कैंसिल, 6,500 1,000 ही आएगा। 50 इंटू आर, 0 से 0 कैंसिल, 5 5, 5 2 0 20, लो भी 20 इक्वल टू आर, लो भी रेट कितना है आपका 20%, तो आपका आंसर आ गया, लो इसका भी 20% ही आ गया, आपका आंसर ये आ गया, ठीक है। देखो बिल्कुल वैसे का वैसे ही था, ठीक है। अब मैं यही दो कराऊंगी, ये चारों एक ही टाइप की हैं। चलो अब देखते ई पार्ट। अब देखो ई पार्ट का क्या है, फॉर टू कंसेक्यूटिव का मतलब आपको पता है, एक आगे पीछे हमें दिया हो 4-5, जैसे ये दिया हो ना कि 5th और 6th ईयर, हमें ना भी दिया हो चल जाएगा, बस कंसेक्यूटिव पता लग जाए कंसेक्यूटिव, हाँ। ये भी देखने की जरूरत नहीं किसकी वैल्यू है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैसे दिया, सम ऑफ मनी लेंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, कि इतना कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू, वैसे तो मैं लिख देता हूँ वैसे, कंपाउंड इंटरेस्ट और कितने दिया है 600 रुपीज, और दूसरे साल कितना दिया कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना दिया हुआ है 609, अगर मत भी लिखो चल जाएगा आपका, ठीक है। फॉर्मूला पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, सीधा फॉर्मूला लगा, मैं सीधा दिखाऊं फटाफट कैसे करता हूँ। 690 16 माइनस 690 में 600 माइनस करके 90 आ जाएगा, प्री वैल्यू 600 है, इनटू रेट 1, आपको पता ही है 0 100 आगे, जिस 0 कैंसिल, हाँ 3 2 जो 6 3 3 9 0 3 1 3 3 3 3 15, लो जी रेट आया आपका 15%। देखो कितनी फास्ट कर दिया मैंने ये, 15 कहाँ पर है, पर हाँ ये रहा आपका आंसर, ठीक है। ये अभी आपको पता लगे क्या करना है, यही फॉर्मूला है, डिफरेंस नो डिफरेंस किया तो बचा 90, प्री मतलब पहली क्या 600 है, इंटू आर इंटू 1, 1 को छोड़ी तो टाइम 1 नहीं होता है, 100 आ गया, कैलकुलेट में ये आप फटाफट साइड में से कर दोगे और आप आंसर सीधा आ जाएगा, पर ये समझने के लिए यहाँ टाइम लग गया, यही तो चीज मैं कह रहा था आपको, ठीक है। अब ये हो गया, अब हम एफ करते हैं, फॉर कंसेक्यूटिव ईयर, देखने की जरूरत ही नहीं है भी किसकी बात कर रहे हैं, सीधी दोनों में डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस निकालना है, प्री वैल्यू रखनी है, इनटू रेट रखना है, इनटू 1 तो छोड़ी तो वैसे चल जाता है, डिफरेंस के इन दोनों में से चेक कर लो, 2760 2400, 067 में से 4 निकाले 3 आ जाएगा, 360, प्री वैल्यू पता है, प्री क्या 2400, रेट आ ये रहा अपॉन 100, जीरो में से 2 जीरो कैंसिल, 360 अपॉन 24 इक्वल टू आर, कटिंग कर दो, 2 1 से 2 2 2 4, 2 1 से 2, 2 8 से 16 0, 3 4 से 12, 3 6 से 18 0, 4 1 से 4, 4 1 से 4 5 से 20, लो भी 50 इज इक्वल टू आर, इसको आप सीधा लिख दो, आर इक्वल टू 15%, लो आपको पता लग गया, पता लग गया कैसे है ये, लो आप आंसर आ गया 15%, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, लो भी मैंने इसी टाइप की जितने समझे, ज्यादातर यही टाइप की इस एक्सरसाइज में यही आएंगे, फर्स्ट ए बी
ई और पी दोनों ये भी इसी से ही होंगे, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, थोड़ा सा घुमा के डाला है, इसी में से ही है। ठीक है, थोड़ा इससे रास्ता मिलता ही है। समझ आ गया ना आपको ये? ठीक है, इसी चैप्टर में सम है, ये कर लो तो आपका सम इजी हो जाएगा। ठीक है, लो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये दो सम करने के लिए मैं ये रब कर रहा हूँ। ठीक है, ये सी और डी करने के लिए मैं पहले ये रब कर रहा हूँ। ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तब रोक के कर लो। ठीक है, मैं ऐसे रब करता हूँ। देखो, अब सी पार्ट कर रहे हैं। क्या कहते हैं, एट द एंड ऑफ 2000, कि दो 2020 के बिल्कुल लास्ट में कंपाउंड अमाउंट टू इतना एट 10%। कहते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, दो दो 2020 के लास्ट में जो कंपाउंड इंटरेस्ट बन के जो बना, इतना बना अमाउंट। ठीक है, और दो भी 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड ऑन सेम सम से अमाउंट एंड ऑफ 2019। अब बताओ कि दो 2020 के लास्ट में हमारा अमाउंट इतना बना, अब बताओ कि 2019 में कितना बना था। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ। चलो ध्यान ये कैसे कर, देखो पहले 2090 के देखो। 90 का क्या फाइन करने के बोला है हमें? अमाउंट बोला है ना, रेट अमाउंट अमाउंट पूछा है ना, तो इसका जितना भी अमाउंट होगा हमें नहीं पता, उसको एक्स मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ मैं? इसे एक्स मान लेता हूँ। अब 2020 चलते हैं, इसमें जो प्रिंसिपल होगा वही होगा ना जो पिछले साल का एक्स था, जो आपने किया और पिछले एक्स से किया, तो आपको ये चीज पता है। ठीक है, अगर आप अचानक से आ रहे थे, कंसेप्ट समझना पड़ेगा। आपने पिछली एक्सरसाइज मेरे सभी चीज बताई, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम, सभी सम की एक स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल ये आ गया, रेट दिया हुआ, इसने कितना दिया हुआ है? 10%। और टाइम देखो, एक ही साल है ना, फिर टाइम कितना है? 1। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट इक्वल टू पी कितना है? एक्स। आर कितना है? 10। टाइम कितना है? 1/100। ये आ गया। इंटरेस्ट क्या है आपका? एक्स अपॉन 10। लो जी, अमाउंट क्या होता है इसका? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। पर हमें 2020 का इंटरेस्ट दिया कितना है? 3850। 3850। प्रिंसिपल नहीं पता, एक्स। इंटरेस्ट हमें पता, x/10। 3850 एलसीएम ले लो सीधा, नीचे 1 है तो एलसीएम नहीं आ जाएगा ना। 10x प्लस एक्स आपका आ जाएगा 3850। 11x/10। लो, 38500 नीचे ऊपर आ जाएगा, और इसका 11 नीचे इक्वल टू एक्स। 11 हो जाए 11। 11 3 से 33, 8 में से 3 काटते रहेगा 5, 11 5 55 00। लो भी आपका एक्स की वैल्यू आ गई 3500 रुपीज। ठीक है, यही तो फाइंड करना था। एक्स क्या था हमारा? क्या पूछा था? 2019 का हमें क्या पूछा था? 2009 का अमाउंट पूछा था। 2009 अमाउंट क्या था? एक्स था, एक्स आ गया। हमारा अमाउंट आ गया, यही अमाउंट हमारा आगे क्या आ गया? 3500। कहीं कहाँ पर 350 किया ना आपका? बताइए, कोई प्रॉब्लम है इसमें? बिल्कुल इजी सा सम था यार। पिछली एक्सरसाइज किया तो आपको बिल्कुल टिप्स में ऐसे ही करता हूँ मिनटों, बस इतना पता जरूरत है, बस इसको एक्स मान लो, बाकी सब आप खुद के खुद कर लोगे, क्योंकि आपने पिछले एक्सरसाइज करके आए हो। चलिए, मैं लास्ट पार्ट कराता हूँ मैं इसका। वैसे तो लास्ट नहीं है, लास्ट तो कोई और था। देखिए, अब मेरे लिए लास्ट दो मैंने पहले करा दिए थे, वो मैंने इसके सिमिलर थे इसलिए पहले करा दिया था। चलो, ए सम ऑफ मनी लेंड आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 4500 इन 6 year at rate of compound is 12%। the same money will amount is 7 year to rupees। अब कहते हैं कि सम ऑफ मनी लेंड आउट, कुछ मनी है उधार लिए है कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसका अमाउंट हो गया 6 साल में। कितने साल में? 6 साल में इतना बन गया, और रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 12%। सेम मनी विल बी अमाउंट टू बी 7th year टू रुपीज। अब 7th ईयर बताओ क्या है? अब देखो, 6 year में क्या कहते हैं कि कंपाउंड आउट सम ऑफ मनी लैंड आउट कंपाउंडर्स अमाउंट टू इतना, कि 6 साल में जो अमाउंट था, देखो मैं करता हूँ
6 ईयर में जो अमाउंट था कितना था इसका? 4500। ठीक है। अब कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है। अच्छा, सेम मनी विल बी अमाउंट इन 7 ईयर 2 रुपीज। अब बताओ यही सेम मनी 7 ईयर में, बताओ इसमें अमाउंट कितना होगा, इसका अमाउंट कितना होगा? समझ आया कि क्या दिया हुआ है कि तुम इसके साथ ही है बिल्कुल। दो 6 ईयर में इसका अमाउंट ये था, रेट बता दिए, इसका रेट भी बताया हो, कितना रेट इसका? 12% है। अब कहते हैं कि इस 7 ईयर में अमाउंट कितना बनेगा, बस इतना पूछा। अभी बिल्कुल इसी टाइप का हम करेंगे, क्या करेंगे? अब कैसे करेंगे, अब देख लो इधर, जो ये 6 ईयर का होता है वही तो हमारे प्रिंसिपल होता है नेक्स्ट ईयर में। बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक कि 6 ईयर का जो अमाउंट होता है वही तो आगे जाके हमारा 7th ईयर में प्रिंसिपल होता है, 00 है। रेट दिया हुआ है, कितना दिया इन्होंने? 12%। और टाइम कितना, टाइम पता है अभी 7th 1 साल जाएगा तो 1 आएगा। लो, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट का वैल्यू है 4500 इंटू 12 इंटू 1 अपॉन 100। लो जिस जीरो कैंसिल, इंटरेस्ट है आपका 45 इंटू 12, 45 इंटू 12, 2 5 are 10, 1 carry, 2 4 are 8, 5, 1 आ गया आपका 14, 4 1 कैरी, 4 5 6, 640 आपका इंटरेस्ट आ गया 640। और हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे ही करते हैं। पी कितना है आपका? 4500 प्लस 640। ठीक है, रुको मैंने एक चीज कहीं गलत नहीं कर दिया। 8 प्लस 5 13 14, 1 कैरी 4 5, यहाँ पर ना 5 आएगा, 4 5। ठीक है, 5 आएगा यहाँ पर। थोड़ी सी मैंने पास करने के चक्कर में मैंने ना 5 लगा दिया। ठीक है, वैसे आप कर तो लोगे ना, ये वाले कैलकुलेशन कोई बहुत टफ नहीं है, इजी आराम से कर लोगे। मैंने फटाफट करने के चक्कर में कर दिया। 540। ठीक है, क्या आएगा आपको? 4500 040 5040। चलो, क्या है आपका? 5040। लो आपका अमाउंट आ गया। यही तो पूछा था ना कि भाई 7th ईयर में कितना अमाउंट होगा, इसका मनी का कितना अमाउंट होगा। लो ये आ गई, ये कहाँ पर है? ये रहा। समझ आया? ये आप अगर समझ हो ना इसी का, आप आराम से कर लेते हो। ठीक है, आपका ये एमसीक्यू आपका खत्म हो गया है। अगर आपको समझ आ गया तो अपने व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे मुझे जजमेंट हो जाते हैं आपको समझ आ रहा है। अगर आपको मैथ में हेल्प हो रही है तो इस जो वीडियो का चैनल का लिंक अपने फ्रेंड और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो इस पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जो क्लिक करो सीधी सीधी लाइन से मिल जाएगा, कहीं आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सम में।